बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। आज हम लोगों की लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अ फॉर्म हैज़ 4050 एनिमल्स। एक फॉर्म में कितने एनिमल्स हैं? एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल टुगेदर। टोटल बर्ड्स और एनिमल्स कितने हैं? 4050। इफ़ देयर आर 2555 बर्ड्स, मतलब टोटल हमारे पास एनिमल्स और बर्ड्स 4050 है और उनमें से हमारे पास बर्ड्स कितने हैं? 2555। कुछ पार्ट ए में हमने क्या फाइंड करना है? हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर। अब हमें टोटल भी पता है एनिमल्स और बर्ड्स का और हमें बर्ड्स भी पता है कितने हैं। हमने एनिमल्स फाइंड करने हैं तो हम टोटल में से बर्ड्स को माइनस करेंगे तो एनिमल्स आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है बी पार्ट, हाउ मैनी फ्यूअर बर्ड्स आर देयर देन एनिमल्स। हमने बताना है कि बर्ड्स और एनिमल्स दोनों में कितने डिफरेंस है। ठीक है। अब देखिए, हमने एनिमल्स भी फाइंड कर लिए कितनी, हमें ये भी पता है कि बर्ड्स कितने हैं, तो हम बर्ड्स में से एनिमल्स को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा बर्ड्स एनिमल्स से इतने नंबर्स ज़्यादा हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट देखिए। अच्छा, आपके पास एनिमल्स एंड बर्ड्स टोटल कितने हैं? 4050। बर्ड्स कितने हैं? 2555। ए पार्ट में आपने एनिमल्स फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे? टोटल में से बर्ड्स को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। माइनस कर ले, रबर पूछे कर ले इसको। 10 में से 5 के 5, यहाँ पर 4 रहेंगे, 4 में से 5 माइनस है तो इधर कैरी लेंगे तो इधर लेंगे। 14 में से 5 के 9, यहाँ पे 9 रहेंगे, 9 में से 5 के 4, 3 में से 2 के 1, 1495। ये एनिमल्स आ गए। बी पार्ट में क्या था? हाउ मैनी फ्यूअर बर्ड्स आर देन एनिमल्स, कि बर्ड्स एनिमल से कितना ज़्यादा है। तो बर्ड्स हमारे पास क्या है? 2555 और एनिमल्स हमारे पास क्या हैं? कितने हैं? 1495। इन दोनों को माइनस कर लें। फिफ्टीन में से 9 माइनस करें 6, 4 में से 4 के 0 1060। इतने बर्ड्स एनिमल से ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अ कार कवर्ड 1230 किलोमीटर इन 15 आवर्स। 15 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कार? 1230 किलोमीटर। ए पार्ट में आपने फाइंड करना है हाउ मैनी किलोमीटर्स आर कवर्ड इन 1 आवर, कि 1 आवर में वो कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? 15 को 1230 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आवर का डिस्टेंस आ जाएगा। बी पार्ट में है हाउ मैनी किलोमीटर्स आर कवर्ड इन 5 आवर्स। हमें 1 आवर्स का पता चल जाएगा ए पार्ट में, तो हमने 5 आवर्स का फाइंड करने के लिए जो आंसर 1 आवर्स का आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 आवर्स का वो आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिख लें, कार कवर्ड 1230 किलोमीटर इन 15 आवर्स। ए पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है? 1 आवर में कितना किलोमीटर ट्रेवल करती है, और बी पार्ट में आपने फाइंड करना है 5 आवर्स में कितना किलोमीटर ट्रेवल करती है। 1 आवर को फाइंड करने के लिए हम 15 को इससे डिवाइड करेंगे। 1230 को डिवाइड करें 15 से, जो आंसर आएगा वो आपके पास 1 आवर्स का आ जाएगा। और बी पार्ट में क्या होगा? जो इसका आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 आवर्स का डिस्टेंस आ जाएगा। पहले हम 1230 को 15 से डिवाइड कर देते हैं। ये 2 डिजिट नंबर है, ये 2 लेंगे तो 12 छोटा नंबर है, इससे आप 3 डिजिट नंबर लेंगे। 15 5 सर 9 सर
ये बड़ा आ रहा है, 8 से चेक कर लेते हैं। 8 are 120, 30, 5 2 are 82 किलोमीटर। 1 आवर्स को कितना डिस्टेंस कवर कर दिया था? 82 किलोमीटर। 5 आवर्स का कितना फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 82 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 82 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 410 किलोमीटर। ठीक है, 5 आवर्स में 410 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। 1 2 हो गया। 3, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is 9,520 kg of sugar is packed in 85 bags. ठीक है, 9,520 किलोग्राम हमारे पास शुगर है, वो हमने पैक की हुई है 85 बैग्स में। ए पार्ट में आपने फाइंड करना है हाउ मच शुगर विल ईच बैग, हर बैग में कितनी शुगर आएगी वो फाइंड करना है। तो हर बैग एक बैग के लिए एक बैग के लिए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 9,520 को डिवाइड कर देंगे 85 से। बी पार्ट है हाउ मच शुगर विल देयर बी इन 20 बैग्स। जब हमारे पास ए पार्ट में एक बैग की फाइंड हो जाएगी तो 20 बैग्स के लिए फाइंड करने के लिए क्या होगा? जो एक बैग का डिवाइड करके आंसर आएगा उसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था सेम वैसे ही है। 9,520 kg is packed in 85 bags। ए पार्ट में आपने फाइंड करना है शुगर कंटेन इन ईच बैग, के हर बैग में कितनी शुगर आती है। और बी पार्ट में आपने फाइंड करना है शुगर कंटेन इन 20 बैग्स। 1 बैग ईच बैग का फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? 9,520 को डिवाइड करेंगे 85 से। ये नंबर 85, ये भी 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर लेंगे 95। 85 के साथ क्या होता है? बड़ा आ जाता है तो 1 से करेंगे, ऊपर से 2 उतारेंगे तो 2 से फिर भी बड़ा आता है तो फिर 1 से आएगा। यहाँ कैरी करेंगे 12 में से 5, 9 में से 8 माइनस करें 1, ऊपर से उतारेंगे 0 तो ये 2 1 से आना चाहिए। ठीक है, कितने बैग्स? हर बैग में कितनी शुगर आएगी? 112 kg ऑफ शुगर एक बैग में आएगी। ठीक है, बी पार्ट में आपने क्या फाइंड करना था कि 20 बैग्स में कितनी शुगर आएगी। तो हम क्या करेंगे, जो 1 बैग की आई होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ। तो 20 बैग्स में कितनी शुगर आएगी? 2240 kg। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 2876 पैकेट्स ऑफ डेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन 20 मस्जिद इन रमदान। रमदान में हम लोग क्या करते हैं कि 2876 पैकेट्स खजूरों के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 20 मस्जिदों में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ए पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है? हाउ मैनी पैकेट्स एक मस्जिद विल गेट। हमने फाइंड करना है कि हर मस्जिद कितने पैकेट उसको मतलब मिलते हैं। ठीक है, बी पार्ट है हाउ मैनी पैकेट्स विल बी लेफ्ट, मतलब टोटल पैकेट्स हमारे पास 2876 हैं। ए पार्ट में हम लोग फाइंड कर लेंगे कि हर मस्जिद को कितने मिलते हैं, और बी पार्ट में हमने फाइंड करना है कि उसके अलावा मस्जिद में दे के भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके भी
उनके पास कितने पैकेट्स बचते हैं वो फाइंड करना। $2,876 packets of dates distributed equally कितने मस्जिद में 20 मस्जिद ए पार्ट में आपने फाइंड करना है हाउ मैनी पैकेट्स ईच मस्जिद गेट। कितने पैकेट्स मिलते हैं वो फाइंड करना है आपने। बी पार्ट में फाइंड करना है लेफ्ट पैकेट्स, तो कितने पैकेट्स रिमेनिंग बचते हैं। ठीक है, अब हर मस्जिद का फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2876 को डिवाइड कर देंगे 20 से। अगर हमें ज़्यादा की पता हो, कम फाइंड करना हो तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर कम पता हो, ज़्यादा फाइंड करना हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसको डिवाइड कर लेते हैं रफा की। ये तो फुल डिवाइड नहीं होगा। 2876 डिवाइड करेंगे 20 से, ये फुल डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग कॉन्सिडर से ऊपर वाला ही करेंगे 143। तो आंसर क्या आएगा इसका 143 पैकेट्स। ठीक है, रिमाइंडर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ जो ऊपर जो आंसर आया उसको डिवाइड करने से वो हम लोग 143 लिख देंगे। या तो इधर 0 होगा क्वेश्चन में, या फिर इस नंबर में, या फिर कोई मिस्टेक होगी। लेकिन हम लोग जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ ऊपर वाला कंसीडर कर लेते, जो रिमाइंडर होगा उसको इग्नोर कर दें। सिंपल क्या आ जाएगा 143 पैकेट्स। ठीक है, अब हमने बी पार्ट में फाइंड करना है कि लेफ्ट पैकेट्स बचते कितने हैं। अब हमारे पास टोटल इतने हैं और हर मस्जिद को कितने पैकेट्स मिल रहे हैं 143। तो हम माइनस किसको करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। जो एक पैकेट आया पहले इसको मल्टीप्लाई करूँगी 20 से।
अब इसको माइनस कर लें। सिक्सटीन पैकेट्स आपके पास लेफ्ट बचते हैं। आपके पास टोटल पैकेट्स कितने थे? 2876, ठीक है। अब हमें ये भी पता चल गया था हर मस्जिद को कितने पैकेट्स मिल रहे हैं, 143। तो मैंने 143 को पहले मल्टीप्लाई किया, 20 मस्जिद को हमने दिए थे पैकेट्स, हर मस्जिद को 143 मिले और मस्जिद कितने थी? 20 थी। तो पहले मैंने 143 को 20 से मल्टीप्लाई किया कि हमने 20 मस्जिद को कितने पैकेट्स दिए? 2816। ये हमने मस्जिद को पैकेट्स दे दिए और टोटल इतने थे। तो टोटल में से जितने हमने मस्जिद को दे दिए वो माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग कितने पैकेट्स बच गए? 16, ठीक है। ये अब आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब रिव्यू एक्सरसाइज में देखिए, जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो मैं आपको उनका आंसर बता देती हूँ, वो आप लोग बुक पे फिल करें। जो फर्स्ट है उसका ऑप्शन, उसमें आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देयर आर 1987 कार्स इन अ पार्किंग लॉट, हाउ मेनी व्हील्स आर देयर ऑल टुगेदर? यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ आपके पास गिवन है देयर आर 1987 कार्स इन अ पार्किंग लॉट, हाउ मेनी व्हील्स आर देयर ऑल टुगेदर। अच्छा देखिए, अब हमारे पास कार्स कितनी है इसमें? देखिए कार्स हमारे पास 1987 है और एक कार के कितने व्हील्स होती हैं? 4 व्हील्स होती हैं। तो हम इतने हमारे पास टोटल कार्स हैं, तो हर कार के कितने व्हील्स होती हैं? 4 व्हील्स होती हैं। तो आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको खुद पता होना चाहिए व्हील्स, ये व्हील्स का गिवन है ना, हाउ मेनी व्हील्स आर देयर टुगेदर। हमने बताना है कि इन सब कार्स के टोटल व्हील्स कितने हैं। कार्स हमें पता है, हमें व्हील्स फाइंड करने हैं, तो हमें ये पता है हर कार के कितने व्हील्स होती हैं? 4। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। सेवन 948 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। समझ आया आपको? इसमें आपके पास कार्ड गिवन है, आपने व्हील्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो व्हील्स, अब हमें पता है कि हर कार, एक कार के कितने व्हील्स होते हैं? 4। तो हमने 1987 कार के व्हील्स फाइंड करने थे, मैं 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर है। बी देखिए, इफ़ 444 एप्पल्स आर डिवाइड इन 3 बॉक्सेस, मतलब 444 आपके पास एप्पल्स हैं, उसको हमने 3 बॉक्सेस में डिवाइड करना है। ईच बॉक्सेस विल हैव डैश एप्पल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 444 को डिवाइड कर देंगे 2 से, इसको बी नाम में, इसको सी ए कर देंगे। 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, जब हम डिवाइड करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हर बॉक्स में कितने एप्पल्स आए हैं। तो 3 बॉक्सेस की गिवन थे ना, तो 1 बॉक्स की फाइंड करने हैं। अगर ज़्यादा की गिवन हो, कम के फाइंड करने, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड कर लें, तो ये इसका कौन सा वाला ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन आंसर। इन आफ्टर डिवीजन अ नंबर इज लेफ्ट ओवर दैन इट इज़ कॉल्ड, जो नंबर डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचते हैं, जो नंबर कोई ना कोई बच जाए, तो उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? रिमाइंडर। सी का हमारे पास 1 ऑप्शन है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है डी पार्ट में आपने उसको डिवाइड करना है 10 से। जब 10 से हम डिवाइड करेंगे तो 172 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ई पार्ट में भी आपने डिवाइड करना है, सिंपल डिवाइड करें, उसका आंसर आता है पार्ट 4 189। नेक्स्ट आप ये मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये तो मैंने आपको दिया, होमवर्क दिया हुआ था। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ये तीनों मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि इसमें ऑल टुगेदर है। और जब ज़्यादा चीज़ फाइंड करनी हो या टोटल फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जब कम चीज़ फाइंड करनी हो तो डिवाइड करते हैं। तो अब ये मल्टीप्लाई डिवीजन का चैप्टर था,
तो इसमें ऑल टुगेदर टोटल मीन आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने डिवाइड करना है और फिर 9, 10 ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट उसमें बता दूँगी। फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कल फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।